एक बार की बात है। किसी नगर में एक स्त्री रहती थी जो गर्भवती थी। उसके पड़ोस में एक जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी की एक छोटी सी बगिया थी जिसमें उसने एक क्यारी में टमाटर बोया था। जादूगरनी बगिया का दरवाजा हमेशा खुला रखती थी कि जिसका मन हो टमाटर तोड़ कर ले जाए। आसपास के लोग कभी कभार कुछ टमाटर ले भी जाते थे। एक दिन उस गर्भवती स्त्री को टमाटर खाने की इच्छा हुई। एक दो दिन तो उसने सब्र किया, पर फिर वो अपने पर काबू ना रख सकी और जादूगरनी की बगिया में घुसकर टमाटर खाने लगी। एक ही दिन में उसने आधी क्यारी चर डाली। शाम को जब जादूगरनी घर लौटी तो टमाटर की क्यारी का हाल देखकर हैरान रह गई। भला ऐसे कौन से लोग थे जो आधी क्यारी एक ही दिन में साफ कर गए? उसने अगले दिन छिपकर क्यारी पर नजर रखने की सोची। अगले दिन वो गर्भवती स्त्री फिर से टमाटर खाने आई और उसने पूरी क्यारी ही लगभग खाली कर डाली। वो बाहर निकलकर अपने घर आती, इससे पहले ही जादूगरनी घर से निकली और उसे बोली, ठहरो ठहरो, तो तुम ही चोर हो, तुमने ही मेरी सारी खेती खाई है। स्त्री डर गई और कांपते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पर काबू ना रख पाई। मैं मां बनने वाली हूं, मुझ पर दया करो। इस पर जादूगरनी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखो बेटी या बेटा तुम्हें चाहे जो भी हो, वो आधा मेरा होगा। जब तक वो 7 बरस का हो तब तक तुम उसे पालना। 7 बरस का होते ही मैं उसे आधा ले लूंगी। स्त्री क्या करती? उसे राजी होना ही पड़ा और कोई उपाय भी तो नहीं था। समय होने पर उस स्त्री को एक बेटा हुआ। जब वो 6 साल का हुआ तो उसने एक दिन खेल से लौटकर मां से कहा, मां, मुझे आज गली में एक बूढ़ी सी औरत मिली। उसने कहा कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अब 1 साल ही बचा है। उसकी मां ने कहा, अगर वो दोबारा दिखाई दे तो तुम उसे कहना कि वो पागल है। कुछ समय बीत गया। अब लड़के को 7 वर्ष पूरे होने में 3 महीने बचे थे। वो बूढ़ी औरत उसे फिर मिली। उसने लड़के से कहा, अपनी मां से कहना कि अब केवल 3 महीने ही बचे हैं। इस पर लड़का बोला, अम्मा तुम पगली हो। हाँ, अब देखना कि कौन पगला है। बुढ़िया ने जवाब दिया। जब 3 महीने और बीत गए तब एक दिन उस जादूगरनी ने लड़के को पकड़ लिया और अपने घर ले गई। एक मेज पर पीठ के बल उसे लिटाया, फिर एक बड़ा सा चाकू लेकर सिर से पांव तक लड़के को लंबाई में 2 टुकड़ों में काट डाला। एक टुकड़े से कहा, आधे तुम घर जाओ, और दूसरे से बोली, टुकड़े तुम मेरे पास रहो। आधा अपने घर चल पड़ा, टुकड़ा उसके पास रह गया। घर पहुंचकर आधे ने अपनी मां से बोला, मां देखो तो उस बूढ़ी औरत ने मेरा क्या हाल कर दिया, और तुम कहती थी वो पगली है। मां के आंसू झरझर बहने लगे। वो बेचारी क्या करती, सब उसके कर्मों का फल ही तो था। आधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो करे तो आखिर क्या करे। बेचारा आधा जो था, आखिरकार जब और कुछ ना बन पाया तो वो एक मछुआरा बन गया और मछलियां पकड़कर बेचने लगा। एक दिन जब मछलियां पकड़ते समय उसने जाल खींचा तो उसमें एक सर्पमीन फंसी थी जो लगभग उसी की लंबाई की थी। उसने मानव स्वर में कहा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें और बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। आधे ने उसे छोड़ दिया। अगली बार जाल डालने पर उसे इतनी मछलियां मिली कि उसकी डोंगी भर गई। वो खुशी खुशी मछलियां बेचने चला गया। वहां उसे थैली भर रुपए भी दाम में मिल गए। कुछ दिन बाद जब वो मछलियां पकड़ने फिर गया तो इस बार फिर वही सर्पमीन उसके जाल में आ फंसी। इस बार सर्पमीन ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे छोटे बच्चों की दुआ से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आधा नरम दिल था। उसने मछली की बात फिर मान ली और उसे छोड़ दिया। एक दिन आधा मछलियां बेचने बाजार जा रहा था। जब वो महल के पास से गुजरा, संयोग से उस समय राजा की बेटी अपनी दासियों के साथ छज्जे पर खड़ी बाहर के नजारे देख रही थी। जब उसकी नजर आधे पर पड़ी तो वो उसका आधा सिर, आधा चेहरा, आधा धड़, एक हाथ और एक पैर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
आधे को इससे बहुत क्रोध आया। उसने तेज नजरों से राजकुमारी की ओर देखा और मन में बोला, तुम मुझ पर हंस रही हो ना? काश सर्पमीन के बच्चों की दुआ से तुम मेरे बच्चों की मां बन जाओ। कुछ समय बाद राजकुमारी को लगा कि वो मां बनने वाली है। माता पिता का माथा टनका। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, ये सब क्या है बेटी? राजकुमारी बोली, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजकुमारी की मां बोली, तुम होने वाले बच्चे के पिता का नाम बताओ, हम उससे ही तुम्हारी शादी कर देंगे। बेचारी राजकुमारी को कुछ मालूम हो तब तो वो बताए। उसने फिर वही बात दोहराई, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है मां। बार बार कई कई ढंग से राजकुमारी से ये जानने की कोशिश की गई कि बच्चे का पिता कौन है, पर हर बार राजकुमारी का उत्तर वही रहता, मुझे कुछ मालूम नहीं है। थक हार कर उसे राजा रानी ने पूछताछ तो बंद कर दी, परंतु बिन ब्याही मां बनने के अपराध के कारण उसके साथ कठोर व्यवहार होने लगा। समय से राजकुमारी को एक बेटा हुआ। राजा रानी अपने दुर्भाग्य पर बिलखते रोते रहे कि उन्हें बिन बाप के नाती का नाना नानी बनना पड़ा है। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए एक सयाने ज्योतिषी को बुलाया गया और कुछ उपाय बताने को कहा गया। ज्योतिषी ने 1 साल तक प्रतीक्षा करने को कहा। जब बालक 1 साल का हो गया तब ज्योतिषी को फिर बुलाया गया। उसने उपाय बताया, महाराज, शहर के सभी प्रतिष्ठित और गण्यमान्य लोगों को बच्चे के जन्मदिन की दावत पर बुलाइए। एक चांदी का और एक सोने का सेब बनवाइए। बालक के साथ साथ उन सेबों को लेकर कोई चलेगा और मेरे मंत्रों की शक्ति से बालक अपने पिता को सोने का सेब और अपने नाना को चांदी का सेब देगा। इस प्रकार बच्चे के पिता का पता चल जाएगा। राजा ने ज्योतिषी के कहे अनुसार सारे शहर के अमीर और प्रसिद्ध लोगों को निमंत्रण भेज दिया। भोज के दिन जब सब लोग यथास्थान पर बैठ गए तब एक दाई बालक को गोदी में लेकर चली। बच्चे के दोनों हाथों में वे दोनों सेब थे। ज्योतिषी ने बच्चे के कानों में कुछ मंत्र पढ़े और फिर बुदबुदाया, सोने का सेब पिता के लिए, चांदी का सेब प्रपिता के लिए। दाई बच्चे को लेकर पूरे सभागृह में घूमती रही। जब वो लौटकर राजा के पास आई तब बच्चे ने उसे चांदी का सेब पकड़ा दिया। राजा बोले, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारा प्रपिता हूं, पर हमें तो तुम्हारे पिता का पता लगाना है। बच्चे को कई बार सभागार में घुमाया गया, पर वो सोने का सेब किसी को नहीं मिल पाया। 1 साल बाद राजा ने एक बार फिर ज्योतिषी से सलाह मांगी। इस बार ज्योतिषी ने शहर के सारे गरीब निर्धन लोगों को दावत पर बुलाने की सलाह दी और सेब देने का तरीका दोहराने को कहा। राजा ने शहर में मुनादी करवा दी। सभी धोबी, मोची, नाई, कसाई, मछुआरे को भोज का बुलावा दिया गया। आधा भी बन ठन कर भोज में शामिल होने आया। सभी के लिए सभा भवन में कुर्सियां लगी थी। दाई नन्हे बालक को लेकर सभी के पास जाने लगी। सेब हाथ में लिए बालक ठुमक ठुमक कर हर एक के पास जाने लगा। जैसे ही वो आधे के पास पहुंचा, वो मुस्कुराने लगा और सेब आधे की ओर बढ़ाकर बोला, ये सेब ले लो पिताजी। दावत में आए सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह भाई, क्या बात है। राजा की बेटी का दिल आया भी तो इस अधूरे पर। राजा खून का घूंट पीकर चुपचाप बैठे रहे, पर हिम्मत करके बोले, अब मेरी बेटी का विवाह इसी आदमी से होगा जिसे हमारे नाती ने अपना पिता कहा है। कुछ ही दिनों बाद सारी तैयारी के साथ राजकुमारी की शादी आधे के साथ हो गई। शादी की रस्मों के बाद दूल्हा दुल्हन शोभा यात्रा के लिए रथ का इंतजार करने लगे, लेकिन वहां तो एक बड़ा पीपा लाया गया और राजकुमारी को आधा और उसके बच्चे के साथ डालकर पीपे का मुंह बंद कर समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। पीपा उन्हीं लहरों पर तैरते तैरते दूर निकल गया। जब काफी समय तक हिचकोले खा चुका तब आधे ने राजकुमारी से पूछा, दुल्हन, क्या तुम पीपे से बाहर निकलकर जमीन पर उतरना चाहोगी? राजकुमारी फुसफुसाई, हाँ जरूर, लेकिन कैसे? आधे ने मन ही मन कहा, सर्पमीन के बच्चों की दुआ से पीपा लग जाए धरती तट से। कहने भर की देरी थी कि पीपे का हिलना
हिचकोले खाना रुक गया। अंदर बंद तीनों प्राणियों ने जोर लगाकर पीपे का ढक्कन खोल लिया और तीनों बाहर आ गए। वे भूखे थे, इसलिए अधरे ने सबसे पहले सर्पमीन के बच्चों का नाम लेकर भोजन की इच्छा की। स्वादिष्ट भोजन आया तो तीनों ने भरपेट भोजन किया। जब पेट भर गया तब आधे ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? हां, रह तो लूंगी। राजकुमारी बोली, लेकिन कितना अच्छा होता कि तुम पूरे होते। राजकुमारी की बात सुनकर आधे ने बहुत डरते डरते मन ही मन प्रार्थना की, सर्पमीन के बच्चों की दुआ से क्या मैं पूरा हो सकता हूं इस शरीर से? और चमत्कार, आधे का शरीर पूर्ण हो गया और वो एक सजीला नौजवान बन गया। अब तो तुम खुश हो ना? आधे ने पूछा। बिल्कुल खुश हूं, लेकिन कितना अच्छा होता कि हम एक महल में रहते, इस सूने सागर तट पर नहीं। एक बार फिर आधा मन ही मन सोचने लगा, क्या सर्पमीन के बच्चों की दुआ से हमारे पास एक महल, नौकर चाकर, बाग बगीचे हो सकते हैं। बगीचे में एक सोने और चांदी के सेब वाला पेड़ हो तो और भी अच्छा हो। अभी वह ये सोच ही रहा था कि एक एक करके उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, यहां तक कि सोने चांदी के सेब वाले 2 पेड़ भी वहां उगाए। कुछ दिनों बाद आधे ने, जो अब आधा नहीं एक रूपवान युवक था, आसपास के सभी राजा रानी और सामंत जमींदारों को भोजन पर आमंत्रित किया। जब मेहमान आने लगे तब वो स्वागत करते हुए सबसे कहता जाता था, आपका स्वागत है, आइए आनंद मनाइए। बस सोने चांदी के सेबों को छूने की कोशिश मत करिएगा, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी मेहमान उसे भरोसा दिलाते गए कि कोई भी उन पेड़ों को छुएगा भी नहीं। जब सब लोग बातचीत करने और खाने पीने में लग गए, तब एक बार फिर आधा मन ही मन बोला, सर्पमीन के बच्चों की दुआ से मेरे ससुर जी के जेब में एक सोने का सेब और एक चांदी का सेब चला जाए। जब खाना पीना हो गया तो सब लोग बगीचे की सैर को गए। वहां सबने देखा कि दोनों सेबों के पेड़ से फल नदारद थे। सबसे पूछा जाने लगा कि सेब किसके पास है, पर सब ने इनकार कर दिया। सेब किसी ने तोड़ा भी तो नहीं था। अब क्या हो? आखिर में आधे ने फिर घोषणा की, मैंने आप सभी को पहले ही सावधान कर दिया था कि सेबों को कोई हाथ ना लगाए। अब तलाशी लेने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। एक एक करके सारे मेहमानों की तलाशी ली जाने लगी। जब राजकुमारी के पिता की तलाशी हुई तो उनकी 2 जेबों से एक एक सेब मिला। आधा ऊंचे स्वर में बोला, मैंने सबको पहले ही सावधान कर दिया था। क्या आपने तब नहीं सुना? आपकी इतनी हिम्मत की 2-2 सेब तोड़ लिए। अब आपको इस चोरी का फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे तो सेबों के बारे में मालूम ही नहीं है, पता नहीं कैसे ये मेरी जेब में आ गए। सच कहता हूं, मैं तो पेड़ों के पास तक भी नहीं गया था। राजकुमारी के पिता का सिर शर्म से झुका था। वो बोले जा रहे थे, मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं। सारे सबूत सामने हैं। आधा बोला, फिर भी आप इनकार कर रहे हैं। हां, मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं। राजा ने कहा, आप फिर दावा कर रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। हां, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं। मुझे इन फलों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। राजा ने भराए गले से कहा। अब आधा नरमी से बोला, आप जैसे निर्दोष है, ठीक वैसे ही आपकी बेटी भी निर्दोष थी। जैसा व्यवहार आपने उसके साथ किया था, ठीक वही मैंने भी आपके साथ किया है। ये कहकर आधे ने अपना सही परिचय राजा को दिया। तभी सभा भवन में आधे की पत्नी राजकुमारी ने प्रवेश किया और पिता को प्रणाम करते हुए बोली, मैं सपने में भी नहीं चाह सकती कि मेरे कारण मेरे पिता को इतना कष्ट झेलना पड़े। माना कि उन्होंने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, परंतु फिर भी वे मेरे पूज्य पिताजी हैं। जो हुआ सो हुआ। पत्नी की बात सुनकर आधे का हृदय अपनी पत्नी के लिए प्रेम से भर गया। राजा अपनी बेटी को पाकर निहाल हो गया, जिसका हत्यारा वो स्वयं को मान रहा था। उसकी निर्दोषता की बात जान उसका हृदय पश्चात्ताप से उभर गया। बड़ी अनुय विनय और क्षमा याचना के साथ पिता अपनी बेटी दामाद
और नाती को अपने साथ अपने महल में वापस ले गया। सर्पमीन के बच्चों के आशीर्वाद से मिला सारा महल और रौनक देखते देखते गायब हो गया। इस तरह आधे की अद्भुत जीवन यात्रा ने सभी को एक बड़ी सीख दी। किसी की बाहरी कमी या रूप देखकर उसका अपमान ना करें और बिना सत्य जाने किसी पर कठोर निर्णय ना सुनाएं। अधरा, जिसने जीवन भर उपहास, तिरस्कार और दर्द झेला था, आखिर अपनी सच्चाई, प्रेम और धैर्य से जीत गया। राजकुमारी की ममता, बेटे की मासूमियत और आधे की नेक दिली ने क्रोध, नफरत और अन्याय को प्रेम और क्षमा में बदल दिया। कभी कभी ईश्वर इंसान की परीक्षा लेता है, पर सच्चाई, दया और धैर्य अंत में विजय दिलाते हैं। कहानी की नैतिक शिक्षा: किसी की कमी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हो सकता है कि वही कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दया और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिए हुए प्रेम, सहानुभूति और क्षमा का फल हमेशा चमत्कार बनकर लौटता है। सत्य और धर्म की राह कभी आसान नहीं होती, पर अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता जीवन को ऊंचा उठाती है।